नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे विदेशी विवाह अधिनियम की और इससे जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। ये नियम भारतीयों द्वारा विदेश में किए गए शादी से संबंधित है। विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के मुताबिक विदेश में यदि कोई भारतीय शादी करता है तो उसे वहां स्थित भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी देनी होती है। दूतावास में कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। शादी करने वाले लड़के और लड़की के दस्तावेजों की फाइल सहित शादी के कागज को भी प्रमाण के तौर पर जमा किया जाता है। इन प्रक्रियाओं को न करने पर बाद में शादी के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है। ऐसे में अब रणवीर दीपिका को सांकेतिक शादी करनी होगी। इसके बाद ही उनकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। भारत में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष है और लड़कों की 21। वहीं नियम एक विदेशी नागरिक के साथ विवाह करने का है। भले ही उनके देश का घरेलू कानून विवाह के लिए उच्च या निम्न आयु निर्धारित कर सकता है। विदेशी विवाह अधिनियम पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता प्रभात सिंघल जी हैं। प्रभात जी आपको विदेशी विवाह अधिनियम से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका विदेशी विवाह अधिनियम से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल करके अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। फॉरेन मैरिज एक्ट से जुड़े कानून के बारे में आज हम आपको बताएंगे और इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन मैरिज एक्ट के बारे में। आखिर इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। अगर कोई विदेशी शख्स भारत में आकर शादी करता है या भारत का कोई शख्स विदेश में जाकर शादी करता है, क्या कुछ उसके कानूनी प्रावधान होते हैं, किस तरीके से उन्हें अपनी शादी रजिस्टर करानी होती है भारत में आकर। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ अधिवक्ता भी जुड़ेंगे जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे मुद्दे से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। विदेश में शादी करने पर क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं, उसकी क्या कुछ प्रक्रिया होती है, ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं। विवाह अधिकारी कौन होता है, तमाम ऐसे सवाल हैं जो हम अपने अधिवक्ता से जानेंगे और आपके लिए वो काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर आप विदेश में जाकर शादी करना चाहते हैं या फिर कोई विदेशी भारत में आकर शादी करना चाहता है। तो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है कि फॉरेन मैरिज एक्ट आखिर क्या होता है और क्या कुछ कानून होते हैं इससे जुड़े हुए और आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता प्रभात सिंघल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि फॉरेन मैरिज एक्ट का आखिर मकसद क्या है, मुख्य प्रावधान क्या है। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि फॉरेन मैरिज एक्ट का आखिर मकसद क्या है, मुख्य प्रावधान क्या है। फॉरेन मैरिज एक्ट जो इनेक्ट हुआ वो 1969 में एक अमेंडेड एक्ट आया, उसे फॉरेन मैरिज एक्ट नाम दिया गया। इसका पर्पज ये है कि अगर कोई इंडियन किसी फॉरेन लैंड में अगर शादी करता है तो एक तो इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन ना हो, जैसे कि सेक्शन 11 ऑफ द फॉरेन मैरिज एक्ट में इंश्राइंड है, जो हमारा एक कोई ऐसी मैरिज ना हो जाए कि उस कंट्री में वो मैरिज किसी भी तरह से प्रोहिबिटेड हो। दूसरा, हमारे इंडियन लॉज जो उसकी सेक्शन 4 में कंडीशंस एनश्राइंड है, उन किसी भी तरह से फॉरेन मैरिज एक्ट की सेक्शन 4 में जो कंडीशंस है उनका वायलेशन ना हो, जो हमारे अपने लोकल मैरिज लॉज है वो किसी तरह से वायलेट ना हो। तो इस पर्पज से कि एक इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां की भी कल्चर को इंटैक्ट रखने के लिए और अपने कंट्री के लीगल सिस्टम को भी इंटैक्ट रखने के लिए एक फॉरेन मैरिज एक्ट इनेक्ट किया गया। ये इसका उद्देश्य जी। क्या विदेशी विवाह प्रमाण पत्र भारत में मान्य होता है? जी, विदेशों में की गई शादी का प्रमाण पत्र जिन कंट्री से हमारा एक रिलेशनशिप ऑफ कॉमिटी है तो वो हमारा विदाउट एनी मतलब फर्दर कंफर्मेशन वो एज इट इज एक्सेप्टेबल है।
जी। कुछ कंट्रीज का हमारे यहाँ हमें फर्दर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो अपने मैरिज ऑफिसर के यहाँ इंडिया में आता है। जी। भारतीय नागरिक अगर विदेश में जाके शादी करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है? भारतीय नागरिक अगर विदेश में जाते हैं तो हमारे विदेश में एक मैरिज ऑफिसर, जो फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 की सेक्शन 3 में एक अपॉइंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जिसमें हमारा वो या तो राजदूत हो सकता है, हमारा कोई मिनिस्टर हो सकता है इंचार्ज, मिनिस्टर इंचार्ज, या कोई काउंसलर ऑफिसर हो सकता है, जो जिसको वो उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वहां एक आप एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन को जो आप देंगे तो वो आप उसका जो भी उस एरिया का मैरिज ऑफिसर जो अपॉइंटेड होगा, तो आपको उस एरिया में जहां आप एप्लीकेशन देने से पहले कम से कम 30 दिन तक इमीडिएटली प्रिसीडिंगली आपको रहना पड़ेगा। मतलब आप जो है आप वहां पे 30 दिन पहले से रह रहे हैं जी। ये आपको शो करते हुए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद उस एप्लीकेशन में जो सेक्शन 4 की कंडीशंस है कि आप जो है कोई लिविंग स्पाउस नहीं है, आप खुद अगर आप पुरुष हैं तो आप मोर 21 ईयर्स ऑफ एज हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप जब तक एक्ट अमेंड नहीं हो रहा है, जब तक 18 ईयर्स ऑफ एज हैं, आप साउंड माइंड के हैं। इन सारी कंडीशंस का आपको अपना एक एफिडेविट या प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो है एक वहां पे वो उसका पब्लिकेशन करते हैं। एक पब्लिकेशन वो अपने ऑफिस में किसी एक जो जहां पब्लिक इजीली उसे देख सकती हो ऐसी जगह पर चिपकाया जाता है नोटिस, और एक नोटिस जो है उसका पब्लिकेशन होता है जिस एरिया के अंदर वो इंडियन स्पाउस, जिस हमारे इंडिया में जिस जगह को वो इंडियन स्पाउस बिलोंग करता है, इंटेंडेड स्पाउस बिलोंग करता है, उस एरिया के न्यूज़पेपर में उसका पब्लिकेशन होता है और ऑब्जेक्शन इनवाइट करते किए जाते हैं। जी। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस पर इंक्वायरी होती है। ऑब्जेक्शन जो आ सकता है वो सिर्फ इस कंडीशन का आ सकता है कि सेक्शन 4 की कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हुई है। तो इस तरह से वो मैरिज जो है सॉलेमनाइज होती है। जी। विदेश में शादी करने पर किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है प्रभात जी? देखिए, विदेशों में दस्तावेजों की जरूरत आपके जो रेलेवेंट आईडी प्रूफ है, जो आपका पासपोर्ट है, आप का जो अपना जो आपको एक विदेश जाने के लिए जो जिससे दस्तावेजों की वीजा इत्यादि की आपको जरूरत पड़ती है, जो आप वहां पे प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन और उसके साथ आपको विटनेसेस चाहिए, तीन विटनेसेस आपको जब मैरिज करने जाएंगे तो जो वो है इंटेंडेड पार्टीज जो है, पार्टीज टू द मैरिज के अलावा दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाय 3 विटनेसेस। जी जी। विवाह अधिकारी जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, दूतावास की क्या भूमिका होती है ऐसे में? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया सेक्शन 3 जो है फॉरेन मैरिज एक्ट की, उसके अंतर्गत मैरिज ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। वो मैरिज ऑफिसर कैन बी एक कोई हमारा दूत हो सकता है, हमारा काउंसलर हो सकता है, डिप्लोमेटिक ऑफिसर हो सकता है, इट कैन बी एनीवन है जो वहां पे हमारी गवर्नमेंट जिसको कॉम्पिटेंट समझती है, एनवॉय हो सकता है। तो इस तरह से जो है वो मैरिज ऑफिसर, उनकी भूमिका ये होती है कि वो ये देखें कि जो जैसे अभी है ना आपको बताया उद्देश्यों में मैंने बताया कि ना तो दूसरे कंट्री से हमारे संबंध खराब हो, उनके किसी जगह अगर वो कोई हम ऐसी मैरिज ना करें उस लैंड में जो प्रोहिबिटेड हो, और हमारे इंटरनेशनल जो कमिटी है और जो हमारे एग्रीमेंट्स है वो उससे वो वायलेट ना होते हो, या कोई इंटरनेशनल लॉ फ्लाउट ना होता हो। तो ये वो देखना उनकी जिम्मेदारी है। और सेक्शन 4 की जिसमें आप जो एज ऑफ बोथ द पार्टी, दूसरा कोई लिविंग स्पाउस ना हो, ये सब वो वेरीफाई करेंगे। ये उनकी भूमिका होती है मुख्य तौर पे। और कोई ऑब्जेक्शन आता है उसका निराकरण करना, उसका निस्तारण करना, ये उनकी भूमिका होती है। जी।
प्रभात जी, अगर कोई जोड़ा है वो विदेश में शादी करता है तो क्या भारत वापस आकर उसे शादी यहाँ रजिस्टर करवानी पड़ेगी, और अगर रजिस्ट्री यहाँ नहीं हुई तो फिर क्या होता है ऐसे में? देखिए, ऐसा है, कुछ कंट्रीज से हमारा जो एक स्ट्रेट एक ट्रीटी है, बायलेटरल ट्रीटी है, कि वहाँ जो भी शादी होगी और वहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा उसके लिए हमें जो है यहाँ पे दोबारा उस जोड़े को आकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। कुछ कंट्रीज के मैरिज सर्टिफिकेट्स को यहाँ आकर दोबारा आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, जहां हमारी इस प्रकार की कोई मतलब संधि नहीं है। जी, तो विदेश में हुई शादी क्या भारत में तलाक भी हो सकता है, या भारत में हुई शादी का विदेश में तलाक हो सकता है, ऐसा भी है? जी, भारत में हुई शादी का विदेश में तलाक हो सकता है, विदेश में हुई शादी का भारत में तलाक हो सकता है। शादी तलाक का जो प्रावधान है वो हमारे जो स्पेशल मैरिज एक्ट के चैप्टर 6 में है, उसके अंदर जो सेक्शन 27 है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप तलाक ले सकते हैं। उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं कि जो अगर इंडिया में आप तलाक का पिटीशन फाइल करते हैं, इफ इट इज अ वॉइडेबल मैरिज और फॉर द या डिक्री ऑफ डिवोर्स के लिए, तो जो विदेश में हुई शादी में से कोई भी जो उसका एक वो है भागीदार जी, जो मतलब पार्टी है, वो यहाँ पे जो है कम से कम उसे 3 साल का स्टे दिखाना पड़ेगा भारत के अंदर, तब वो यहाँ पर जो है डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है। लेकिन अगर वॉइड मैरिज है, जो वॉइड एब इनिशियो है, उसके लिए कोई आपको 3 साल वेट करने की आवश्यकता नहीं है। जी, अगर किसी भारतीय ने अमेरिकी महिला से शादी की है तो क्या वह अमेरिका का नागरिक बन सकता है? जी, अगर किसी भारतीय ने अमेरिकी महिला से शादी की है तो उसको सबसे पहले ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। जी, ग्रीन कार्ड के बाद जब उसे ग्रीन कार्ड वो ऑब्टेन कर लेता है तो 3 साल बाद वो उस ग्रीन कार्ड को, अगर सक्सेसफुली उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो अप्लाई कर सकता है परमानेंट सिटीजनशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जी, प्रभात जी, इससे पहले कि जैसे कि आपने बताया था कि तलाक हो सकता है अगर भारत में शादी हो तो विदेश में हो तो भारत में, तो भारत में शादी होने के बाद अगर विदेश में तलाक होता है तो क्या संपत्ति का जो बंटवारा होता है वहां के कानून के हिसाब से होगा? देखिए, ऐसा है, जो संपत्ति का बंटवारा जो होता है वो जो भारत अगर जो दोनों देशों के जो कानूनों में प्रावधान दिए हुए हैं, हमारे भारतीय कानून में जो प्रावधान दिया हुआ है, अगर संपत्ति का बंटवारा जो डिसोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो अब सक्सेशन उसके अकॉर्डिंग ओपन होगा, हमारे भारतीय कानून के अकॉर्डिंग। जी, तो क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 2 विदेशी शादी कर सकते हैं? नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट जो बना है वो सिर्फ भारतीयों के लिए बना है। जी, इसका पर्पज स्पेशल मैरिज एक्ट का ये है, इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिज को सॉलेमनाइज कराने का। हालांकि आप आजकल के मॉडर्न टाइम्स में जैसे बहुत लोग लिबरल माइंडसेट के हो रहे हैं, जी, तो इवन ऑफ द सेम कास्ट कम्युनिटी रिलीजन कैन मेक यूज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। लेकिन इसका विदेशी जो 2 भागीदार हैं उनके उससे कोई संबंध नहीं है। जी, विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम में अंतर क्या होता है? विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम में बेसिक अंतर यह है कि विदेशी विवाह अधिनियम में एक जो पति या पत्नी में से कोई भी एक, हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। एक व्यक्ति कोई ना कोई विदेशी होना आवश्यक है। जी, लेकिन विशेष विवाह अधिनियम में दोनों जो पार्टनर्स हैं दोनों को भारतीय होना आवश्यक है। जी, ये उसका मूल फर्क है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात सिंघल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।